मकसूद है दोस्तों। आज हम प्रोग्राम करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे। और पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो सिंध में इस दफा ज्यादा सीटें लेंगी और उनका वजीर आजम भी आएगा। जब तक कि ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो लोग बड़े उन पे नाराज भी हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और सिंध की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। स्पेशली ये जो सिंध में जो डेकेट्स हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक रिसेंट वाकया हुआ जो संगरन में जो नवाबशाह की तहसील है, वहाँ पे जो लोग थे वो चलो ये हम डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये जरा बताइएगा काइंडली, हमारे पास डॉक्टर अयूब शेख मौजूद है, उनसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि ये जो सकरन में वाकया हुआ है इसको पीपल्स पार्टी के अपने वोटर्स मारे गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई एतजाज नहीं किया, कोई कंडेमनेशन नहीं की। इसको आप कैसे देखते मेरा ख्याल है कि किसी भी नाहक कत्ल पे या किसी ज्यादती पे हर पार्टी का फर्ज होता है कि वो कंडेमनेशन करे और एहतजाज करे और उस पे प्रॉपरली खत किताबत करे हुकूमत वक्त से। तो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो ये अच्छा नहीं किया। थैंक यू। और इसके बाद मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, और उससे आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। आपको पता है कि अभी सिंध में एक डेमोग्राफी का बहुत बड़ा इशू है और हम थिन लाइन पे हैं। और अफगानीज जो है वो सबसे ज्यादा तो सिंध में ही आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो भी रहनुमा है वो इसको न सिर्फ जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे और वो अफगानों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो सिंध के जितने भी लोग हैं उस पर बहुत नाराज हैं पीपल्स पार्टी से। और पीपल्स पार्टी ये सिंध के लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई, जो उनको वोट देते हैं वो अफगानियों के साथ खड़ी हुई है। कैसे देखते हैं आप? तो ये और ये जो उनका है जो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुआ है किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी मुखालफत और हिमायत का कोई मसला है ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मुखालफत का मामला भी नहीं है। अब दूसरे वतन से लोग आए हैं, उनको बाइज्जत तरीके से अपने वतन भेजा जाए, इसमें तो पॉलिटिक्स भी कोई नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है। नहीं, आप पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? ये तो आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए या अफगानियों के साथ मैं खड़ा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने अफगानियों को उनकी कब हिमायत की है, ये सिर्फ पूछ रहा हूँ। मेरी इस नजर से ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा। नहीं, बिल्कुल गुजरा है। आपने आसिफ अली जरदारी की जो भुटकी में तकरीरें देखा है आपने? उन्होंने कहा है कि ये कैसे जाएंगे, इनके पास तो वहां पे खाने पीने के लिए नहीं है, उनके हालात इतने अच्छे तो नहीं है, तो हम कैसे इनको निकाल सकते हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी वक्त आ- आसिफ अली जरदारी साहब के दो जुमले अगर आप सुनेंगे, सिर्फ दो जुमले उन्होंने बोले हैं। मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं उनका तर्जमान भी नहीं हूं, लेकिन वो जो दो जुमले हैं उसकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजर में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो ठीक कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसमें वो बता रहे हैं कि आप मेरा काम मानते तो 6 अरब डॉलर में आपको कमा के देता, आपने नहीं माना। अब इसको आप ये अगर कहें कि आसिफ जरदारी सिर्फ अपनी कमाई की बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीजें अगर आप उसी तनाजर में आप, उन्होंने कहा अफगानों को आप भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, कैसे जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम है ना। अभी सिंध में इधर हमदे में कराची में बैठा हूं, कराची से टोटल 46 लोग गए हैं। प्रेस कितनी बोलती है इसमें? किसी ने बोला है कि 46 लोग सिर्फ यहां से गए हैं? और हुकूमतें कितना बोलती हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 46 लोग सिर्फ गए। इस बारे में इस बात पे ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अगर ये अफगान मुजाहिदीन का, अफगान जो पनाहगीर हैं उनको वापस भेजने के पीछे असल पॉलिटिक्स क्या है, उस पे बोलना चाहिए, उस पे सोचना चाहिए, उस पे तहकीक करनी चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की और अफगानियों को सपोर्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने कहा है कि आप अफगानियों को बाहर नहीं निकालें? आप ये कहना चाह रहे हैं?
لیکن آپ کا اپنا اوپینین تو یہ ہے، میں تو پیپلز پارٹی، आपने जो जी जी बोले। ہاں آپ کا جو اپنا اوپینین ہے آپ اس کو اپنی طرف رکھیں، لیکن مجھے پیپلز پارٹی کے کانٹیکسٹ میں بتائیں، پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو چاہتے ہیں، ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے ملک جانا چاہیے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سندھ میں سے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی پالیسی دیں؟ کیونکہ سندھ کی جو جو अफगानी सिर्फ क्यों, نہیں सिर्फ سارے अफगानी क्यों, सारे نہیں सारे निकालो। और पीपल्स पार्टी को भी बिल्कुल करना चाहिए कि सारे मुल्क से, सारे सूबे सिंध से जो भी गैर कानूनी या पनाहगीर हैं और रिहाइश पजीर हैं लोग, किसी भी वतन से हैं, वो बाइज्जत तरीके से वापस भेजे जाए। बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये पॉलिसी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। ہاں یہ بات آپ نے کہی صحیح، ٹھیک، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن دیکھیں نا سندھ کا تو بہت ایک سیریس ایشو ہے، ہماری جو ڈیموگرافی ہے وہ تھن لائن پہ ہے، ہم کبھی بھی منارٹیز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، ہمارا سی ایم بھی چلا جائے گا، یہ تو یو این کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے کہ آپ کسی آبادی کو اتنا جو ہے وہ تھن کر دیں اور ان کو منارٹی میں تبدیل کر دیں۔ تو پیپلز پارٹی کو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی پالیسی بھی دینی چاہیے اس دفعہ اپنے مینیفیسٹو میں، جس میں جو سندھ سے جو الیگل امیگرینٹس ہیں کم از کم ان کو نکالنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں دیں گے؟ میرا خیال ہے یہ کہ ان کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بھر سے تمام غیر قانونی لوگوں کو نکالا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہمارا جو دوسرا ایشو ہے وہ سندھ میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے جو سندھ میں ڈکیٹس ہیں اور ان کے حوالے سے، اور ہمارے آپ پاس، سے ماجد ماجد میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ آپ سے وہ جو قانونی پناہ گیر ہے وہ تو بھول چکے نا آپ؟ وہ تو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیے نا، جنہوں نے شناختی کارڈ بنا لیا، وہ آپ اسی پہ آپ بات اسی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسی پہ بھی بات آپ اس کریں؟ پہ بات کرو نا۔ میں نے کہا سر کہ الیگل امیگرینٹس جتنے بھی ہیں آپ نے اس کی بات یہ کر دی نا۔ لیگل نہیں، ابھی لیگل ہو چکے۔ نہیں جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بنائے ہیں اور اگر کوئی بھی، آپ الیگل ولیگل کیوں کہتے ہو؟ الیگل کیوں کہتے ہو؟ سندھ پہ وزن تو لیگل امیگرینٹس کا بھی ہے نا۔ آپ کو سندھ دھرتی یاد آتی ہے تو لیگل امیگرینٹس کا بھی ذہن میں رکھیں نا۔ نہیں میں تو بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہو، اگر لیگل ہیں الیگل ہیں سندھ میں، اگر باہر کی نہیں، آبادی ابھی ہو۔ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہو، لیگل نہ کہیں، آپ الیگل نہ کہیں، لیگل الیگل دونوں کہیں۔ نہیں یہ تو آپ سب وہ بات کر رہے ہیں نا، جیسے پنجاب کو جب دوسرے دو صوبے کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے محمد علی درانی کو بھیج دیا، ان کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ باول پور کی بھی بات کر دیں تو یہ دو بھی نہیں بنے گے، تو تیسرے صوبے کی بات ہو گئی، تو اب جن کی نکالنے کی بات آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کریں، آپ وہ بھی کریں، ایٹ لیسٹ جو الیگل ہے پہلے وہ تو نکلے، اس کے بعد آپ لیگل کی بات کریں گے نا، یہ تو آپ کی خواہش ہے، ایسا تو نہیں ہوگا جب اب میں یہ اسٹیبلشمنٹ۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں؟ نہیں آپ نہیں کہہ رہے نا، تو کم از کم اسی کو تو سپورٹ کرے نا، اسی کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا۔ میں نے پٹھان کیا کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے کیا کہا، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ملک کی تمام پارٹیوں کو یہ پالیسی حصہ بنانا چاہیے، میں نے یہاں تک کہا ہے۔ آپ نے کہا جب آپ نے سپلیمنٹری سوال کیا نا میرے سے کہ آپ ان لیگلز کی بات کیوں نہیں کرتے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں غیر قانونی پناہ گیروں کو نکالنے کی اس ساری کوششوں میں سب سے زیادہ فائدہ لیگل پناہ گیروں کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے لیگل پناہ گیروں کا ہو رہا ہے تو ہونے دیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ان کو بھی نکالیے گا، لیکن جو نکلنے چاہ رہے ہیں ابھی یہ بھی تو ہمارے اوپر برڈن ہے نا۔ اچھا اسی لیے نہیں میں، نہیں، یہ تو نکالے جائیں، ٹھیک ہاں ہے، فرسٹ ہاں کلاس۔ ہاں، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم ہماری جو میں نے دوسرا سوال کیا تھا ڈکیٹس کی بات کی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو یہ پیر ہیں جیسے فاطمہ قدو کا کیس ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی پیپلز پارٹی خاموش رہی، یہ بھی ایک بڑا ٹچی کوسچن تھا،
اس میں بھی انہوں نے بات نہیں کی. اجمل ساوت کو قتل کر دیا گیا, اس میں بھی کوئی کنڈمنیشن اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اور یہ سندھ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, اور اس پہ بھی انہوں نے کوئی ایس سچ بات نہیں کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ان کی بات نہیں کر رہی, ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, تو کیا وجہ ہے؟ وجہ تو وہی بتائیں گے, وجہ تو وہی بتائیں گے, کیونکہ وجہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ الف بے تے کے گھروں پہ کیوں نہیں گئے. یہ تو جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں. نہیں نہیں, دس سیمس کمپرومائز نا. تب آپ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپرومائز ہیں. آپ کیوں نہیں کہہ سکتے جب انہوں نے جو لوگ ووٹس دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, اگر پیپلز پارٹی ان کے ووٹس اور ان کے لوگوں کا خیال نہیں کرتی, تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے یہ کمپرومائز ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں کہوں گا, ایسا کہیں نا. آپ کیا ہے, آپ کچھ لفظ جو ہے نا وہ پرائمری کے, انہوں نے آپ نے پرائمری کی جو پالیٹکس ہے وہ لفظ نکال دیے ہیں. یہ سازش ہے, یہ فلاں جو فلاں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, فلاں کا یہ ہے, فلاں کا یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اب آپ میری بات غور سے سنیں. جی سر پلیز. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فاطمہ کے گھر پہ جاتے تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اچھی ہے, اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی پہ جاتے تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اچھی ہے. آپ یہ کہنا اور وہ سننا چاہتے ہیں نا کہ وہ اسی لیے اچھی نہیں ہے کہ ان گھروں پہ نہیں گئی. میں تو بات دوسری کہہ رہا ہوں, وہ سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان تمام لوگوں کے پاس جائے, ادھر تعزیت بھی کرے, ان واقعات کو کنڈیم بھی کرے, پھر بھی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی پالیسی میں فرق نہیں ہوگا تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جوں کی توں رہے گی. آپ دیکھتے ہیں ہر رات پیٹ میں, آپ دیکھتے ہیں ہر ہفتے نئے نئے لوگ مختلف پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں. ایک ہفتے میں مجھے آپ بتائیں نظریاتی اتنا شفٹ کیسے ہو جاتا ہے کسی آدمی کے دماغ میں, اور ایک ہفتے کے اندر وہ فلاں پارٹی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے, فلاں کو خراب سمجھنے لگتا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ 175 پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے میاں منظور بھٹو کے دست راست بن گئے تھے, اور انہوں نے حلف لیا تھا اس کے سامنے کہ ہم آپ کے ہیں, باقی تو سارے خراب ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک رات میں آخر انسان اتنا تیز سوچتا ہے کہ ان میں اتنی نظریاتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ ان واقعات پہ بالکل لوگوں کو جانا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, فاطمہ کیس میں نفیسہ شاہ گئیں, ابھی آپ کیا کہیں گے پی پی اچھی ہے. گل محمد جکھرانی اجمل ساونت پہ گیا, ابھی کیا کہیں گے کہ فاطمہ وہ اچھی ہے پیپلز پارٹی. اس طرح نہیں ہے. کسی واقعات پہ کسی کی ترجیح کرنے سے کسی کی پارٹی کو آپ ڈسکس مت کریں. وہ پارٹی ان ترجیحوں کے کرنے کے باوجود بھی خراب ہو سکتی ہے. آپ تھوڑا آگے بڑھیں, سر میں پالیسی وہی, پہ ڈسکس کریں. جی میں یہ وہی آپ سے پالیسی نہیں, میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ ان کی یہ پالیسی پالیسی نہیں ہے, یہ یہ بات واقعات ہیں. یہ واقعات ہیں, لیکن اس کو پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے نا, کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ اسی پالیسی آج کا مثال کے طور پر آج کا پروگرام ہونا چاہیے, آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں پہ ڈسکس کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیاں پہلے مجھے بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. کتاب تو سامنے ہو نا, آپ اخبارات کی 1 کالم 2 کالم 3 کالم ہیڈنگ سے اگر یہ پالیسیاں اخذ کریں گے تو ہم سارے گمراہ ہو جائیں گے.
You're very intelligent and cunning person, sir. आज फर्स्ट टाइम मुझे अंदाजा हुआ कि हाउ डू यू अवॉइड द क्वेश्चन। ओके, ये आपका अपना प्रेरोगेटिव है, आप बात करें ना करें, लेकिन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन अब कर रहा हूँ, वो आप मुझे बताइएगा काइंडली। वो ये कि देखिए, हम पीपल्स पार्टी की जब तारीख देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे मकबूल तरीन लीडर शेख जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो थी। अब बिलावल अभी इमर्जिंग लीडर है। लेकिन हम देखते हैं तारीख में कि शेख जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीटें नहीं जीती। फॉर एग्जांपल, आप डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, डिस्ट्रिक्ट शाहपुर और डिस्ट्रिक्ट अब थरपारकर का हिस्सा है, लेकिन मतलब है कि पहले ये थरपारकर था, लेकिन अब वो थरपारकर मतलब था नहीं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो पीपल्स पार्टी हार जाती थी। लेकिन अब क्या ऐसी बात हुई है कि जरदारी साहब की लीडरशिप में ये सारे के सारे जो इवन जो सांगड़ है हमारा, वहां पे भी बीबी जरीना उसका नाम है शाजिया, वो जीत रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सारे के सारे लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी सिंध में ज्यादा मकबूल है, आप समझते हैं इसको, आप कैसे देखते मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके खिलाफ कोई भी पार्टी मुस्तहकम तौर पर मौजूद ही नहीं है, कोई भी पार्टी। इसीलिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सहूलत भी है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बहुत बड़ी रियायत भी मिली हुई है। और तमाम जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे कौम परस्त हों, चाहे रुजत परस्त हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे नॉन कम्युनिस्ट हों, सबके सब पीपल्स पार्टी के मददगार साबित हुए हैं। वो एक हिसाब से सहूलतकार है। वो किसी भी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स करते ही नहीं है। इसीलिए ये बात समझने की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिंग करती है, उस ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों को खामोश करा देती है। सारी पार्टियां खामोश हैं। आपने देखा कि मतलब शाजिया मरी का इलेक्शन है। शाजिया मरी के इलेक्शन के बाद में, ऐसे इलेक्शन के बाद हुई, एक साल बाद में गया चोटियारियों डैम पे। उधर मैंने लोगों से पूछा कि शाजिया क्यों जीती है, तो मुझे उन्होंने बताया कि साईं, ये जो रोड था ना, मीरपुर खास झोल फिला 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 और टंडो फिला का, टंडो आदम से झोल का, फिला से झोल का, फिला से इसका, फिला से इसका। तो शाजिया बीबी ने, उन्होंने ये रोड बनवाए जो हमने अपनी जवानी में, अपनी जिंदगियों में इस तरह देखे ही नहीं थे। हैं? जी बिल्कुल। आप समझें कि लोगों का एतबार, लोगों का एतमाद डेवलपमेंट से बढ़ता है ना। जुल्फकार अली भुट्टो क्यों याद होता है लोगों को? क्योंकि वो पहला शख्स था मार्शल लॉ के बाद जिन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से इतने बड़े काम किए। 5.5 बरस में इतने बड़े इदारे खोले। मैं जो डॉक्टर अयूब हूं ना, मैं भी उस इदारे की वजह से हूँ जो चांद का मेडिकल कॉलेज है। भुट्टो साहब न खोलता तो मैं शायद होशियार नहीं था इतना। अब कॉलेज ज्यादा हो गए तो फिर मेरी भी चानस हो गई और मैं भी डॉक्टर बन गया। इस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो है ना, वो लोगों को चेंज करती है। अभी पाकिस्तान के अंदर, सूबा सिंध के अंदर, सूबा सिंध के मुख्तलिफ जिलों में आप एक जिला बताएं जहां एक कौम परस्त पार्टी कहे कि हाँ ये का गढ़ है। जैसे पहले खैरपुर और सांगड़ पीर साहिबान का गढ़ होता था ना, कि ये पीर साहब पगाड़ों के दोनों जिले गढ़ हैं। एक भी जिला मुझे बताएं जो कौम परस्तों का गढ़ हो कि भाई ये सिंधी कौम परस्त हो, यहाँ तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, मुझे बताएं। एक बताएं, आप बताएं ना। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये लिखता भी रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो हैं वो इनफैक्ट इनको सपोर्ट करते हैं, और ये इनके बेनिफिशरीज भी हैं। मुझे नहीं पता आप देखते हैं या नहीं देखते, मैं तो ये देखता भी देखता हूँ, और मैंने ये देखा भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जैसे मैं अभी एक मिसाल देता हूँ आपको, कि हमने देखा जो हमारे रेगुलर कॉलम्स थे, रेगुलर जो लिखते थे, उन्होंने एजुकेशन पे आपने देखा कि वो रेगुलर लिखते थे। लेकिन पिछले 4 सालों में जब से ये
सरदार शाह साहब वजीर आला थे, वो सॉरी अपना वजीर एजुकेशन थे, तो जो लिखने वाले लोग थे उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया। तो बात तो समझ में आती है ना कि वो नाराज नहीं करना चाहते, लिखना नहीं चाहते, दो कि वो लिखते रहते हैं, दे हैव बीन राइटिंग, लेकिन उन्होंने सडनली वो खत्म कर दिया, हालांकि हालात बहुत खराब थे, उसके बावजूद भी उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो बात समझ में आती है, वो बात भी नहीं करते। वो अपना शीमा किरानी पे बात करते हैं करमानी पे, तो उन्होंने ये कहा वो कहा अफगानों के लिए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके लिए वो बात नहीं करते, हमारे बड़े बड़े लोग। तो ये तो बात समझ में आती है कि ये सारे के सारे सौलतकार हैं। लेकिन आप मुझे फाइनली ये भी बता दें सर, लास्ट में कि सिंध के लोगों को क्या करना चाहिए, और सिंध के लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दें, या इनके लिए आप समझते हैं कि सिंध में कभी कॉम्पिटिटर कभी इमर्ज भी हो सकता है? ये आखिरी सवाल। मेरा ख्याल है कि सिंध के जो लोग हैं वो दो काम करें। एक काम तो ये करें कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, और गुर्बत को, बेबसी को, ना होने को बहाना न बनाएं, और हर हिसाब से बहुत ही अपना पेट काट कर भी अपने बेटे और बेटी को जरूर पढ़ाएं। एक काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि सवाल पूछना सीखें। और जब सिंधी लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया ना, तो सवाल पूछने से जवाब देने वाले सारे जो है वो परेशान भी हो जाएंगे और उनमें तब्दीली भी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा काम है, और इस काम के लिए बहुत बड़ी रियाजत भी चाहिए। इसीलिए जो दानश्वर हैं, जो पॉलिटिकल जो वर्कर बैठे हुए हैं घरों में, उन सबको बाहर निकलना चाहिए। मेरा या उनका ये काम नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को वोट दो या न दो। मेरा काम ये होना चाहिए कि लोगों को वोट देने की सलाहियत हो, और लोगों को खुद अपने स्टैंडर्ड्स, जो मयार है, जो कसवटी है किसी भी अच्छे उम्मीदवार की, वो हम सबको बनानी चाहिए। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में या पूरे सिंध में सारे जो दानिश्वर हैं, जो लिखारी हैं, वो एक कसवटी तय करें कि फिला उम्मीदवार की हद तक जो भी आपके करीब आए उनको वोट दो, फिला को न दो। नामों नामों पे कभी भी डिस्कस न करें। और सवेरे आपने बात की थी कि आसिफ अली जरदारी, तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा जानने वाला शख्स है ना। फिर वो लेफ्ट राइट इस्टेब्लिशमेंट, नीचे नवाज, ABC, मौलाना फजल, उन सब से जो ताल्लुकात रखे वो जरदारी साहब ने रखे। अब ऐसे औकात में मिस्टर बिलावल तो उस तरह कामयाब नहीं हो सकता अगर जरदारी साहब नहीं होंगे मुज़ाकरात का हिस्सा ना। इसी हिसाब से सिंधी आदमी, सिंध के लोग भी कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर वो प्रॉपर कसवटी नहीं बनाते, तालीम की तरफ नहीं जाते, और सवाल पूछना शुरू नहीं करते। काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, आप देखेंगे। सवाल पूछेंगे तो कौम परस्तों से भी पूछेंगे ना, जमात इस्लामी से भी पूछेंगे ना, पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे ना। अजमल सावंत के पास क्यों नहीं गए थे, जान मोहम्मद महर के पास गए, उसके पास क्यों नहीं गए, फातिमा के पास नहीं गए, उसके पास क्यों गए, या खुद नफीसा शाह से पूछेंगे ना, आप कुछ देर से क्यों गए, या बहुत सारे और वाकयात हैं। ये जो है अपना दाखिला मिनिस्टर है, इनसे भी पूछेंगे ना, भाई साहब 15 दिन पहले ये सवाल आपने इस तरह रखा था, 15 दिन बाद तब बात ही उलट हो गई। और आपके चीफ मिनिस्टर अगर इंक्वायरी नहीं कराते तो लोग कहते आप सच्चे हैं, तो ये आप सच्चे साबित नहीं हुए तो अपनी सजा तो मुकर्रर करें। जजा और सजा हर आदमी के लिए होनी चाहिए, कोई भी हो। डॉक्टर साहब, वो एक हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ज्यादातर जो मीडिया के प्रोग्राम है वो सतही किस्म के प्रोग्राम होते हैं। तो हम वाकई बातें जब करते हैं तो डीप रूटेड नहीं होती, और इतनी सतही होती है कि हम बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि
वो बात भी हो जाए और लाठी भी नहीं टूटे और हमारी जो इज्जत है वो भी बच जाए, ये मैंने देखा है। लेकिन आपने, बहरहाल आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने बात की और आपने कोशिश की अपना आप को भी डिफेंड करे और ये भी कोशिश की कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पे बात करें। तो आपने ये कहा कि आप इवेंट्स पे बात ना करें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पे बात करें और पॉलिसी तब्दील होगी तभी हमारे मसाइल हल होंगे। और दूसरी बात आपने ये की कि जब तक लोग जो हैं वो सवाल नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं भेजेंगे, तब तक ये मसाइल नहीं होंगे। एजुकेशन पर मेरा ख्याल है भेज रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनको इतनी एजुकेशन फराहम भी नहीं कर रही। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। थैंक यू माजिद। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये पॉलिसी और किताब मुझे भेज दें, मैं भी पढूं, आप भी पढ़ें, फिर बहस करेंगे उन पे, ये हर पार्टी की पॉलिसी। जी जी, once again you did a very good job, I must appreciate you, thank you।